जोहार आप सभी को। आज मैं 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के उन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना चाहता हूं जो ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय या फिर SOE स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकित हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स SOE या ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय में नामांकित हैं, अध्ययनरत हैं, उनका आने वाले दिनों में 30 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच किसी न किसी क्लास के स्टूडेंट्स का परीक्षा SA1 का होना है। क्लास 8वीं का परीक्षा 30 तारीख को है, क्लास 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 1 तारीख को है और क्लास 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का परीक्षा 4 और 5 तारीख को होना है। इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बातचीत कर चुका हूँ। आप चाहें तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, अपने रूटीन के बारे में समझ सकते हैं, अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज आप यहाँ पे कुछ और नई बात यहाँ पे जानें, सीखें और यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए क्लास 11वीं का एडमिट कार्ड सामने रखा हूँ। आप इसे देख सकते हैं, क्लास 11वीं का एडमिट कार्ड। इसी तरह क्लास 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं का भी एडमिट कार्ड जैक के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, उसके बाद SA1 एग्जामिनेशन 2024 एडमिट कार्ड। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है। यहाँ पे हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स का जहाँ सेंटर पड़ा है वहाँ का सेंटर का नाम लिखा हुआ है। आप लोग अपना अपना सेंटर देख सकते हैं, देख लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आप देखें पेपर 1 4 तारीख को एग्ज़ाम होना है, 4 अक्टूबर 2024 को। क्लास 11वीं का हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आप अपना अपना देख लेंगे। क्लास 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स भी आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे आपका परीक्षा फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में किस किस विषय का होना है। यहाँ पे पेपर 1 में आपका 4 अक्टूबर को इस स्टूडेंट्स का, इसका नाम मैं यहाँ पे छुपा दिया हूँ, इसका HNA है। MAT का मतलब हो गया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और उर्दू, 3 विषय का एग्ज़ाम इसको फर्स्ट हाफ में पेपर 1 के रूप में देना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का जो भी क्लास 11th या क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 4 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में लैंग्वेज पेपर के साथ साथ जो स्टूडेंट्स वोकेशनल सब्जेक्ट रखे होंगे, जिस स्कूल में जो वोकेशनल चलता होगा और अगर आप वोकेशनल सब्जेक्ट रखे होंगे तो उसी वोकेशनल सब्जेक्ट का परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में होना है। ठीक है, इसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 में एग्ज़ाम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का होना है। यहाँ पे इस स्टूडेंट्स का हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है और इस स्टूडेंट्स का तीसरा पेपर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दूसरे दिन 5 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट सिटिंग में 9:45 से 1 बजे के बीच ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यूडाइस नंबर दिया हुआ है। उसके बाद स्कूल नेम, अपना स्कूल का नाम लिखा हुआ है। एग्ज़ाम का रोल नंबर है। एग्ज़ाम का रोल नंबर स्टूडेंट्स का जनरली वही आया है जो आपका विद्यालय में नामांकन संख्या होगा, या फिर आपका क्लास रोल नंबर जो होगा वही रोल नंबर यहाँ पे एडमिट कार्ड में रोल नंबर बन कर के आया है। ठीक है, वैसे यह अलग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम को मैं यहाँ पे छुपा दिया हूँ, उसका सिग्नेचर को यहाँ पे छुपाया हुआ हूँ। कास्ट है दिव्यांग मिनन हो जाएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम इसे छिपा दिया गया है। ठीक है, आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे, देख लेंगे आपका नाम स्पेलिंग सही है या नहीं है। देखने समझने की बात यहाँ पे है, यहाँ पे आपको गौर करना चाहिए। यहाँ पे देखें, परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, दूसरा में है
व्हाइटनर, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश वर्जित है। ये आपको पता ही है कि इस तरह की कोई भी सामग्री आपको परीक्षा हॉल में ले जाने की मनाही है। ठीक है। 3 नंबर देखें, 3 नंबर में है परीक्षा भवन में परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र, काला या फिर नीला बॉल पॉइंट पेन एवं कार्डबोर्ड यानी कि परीक्षा OMR शीट रखने के लिए कार्डबोर्ड बिना लिखा हुआ अपने साथ आप ले जा सकते हैं के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे। ठीक है। 4 नंबर में है OMR उत्तर पत्रक पर परीक्षार्थी से संबंधित सूचना अंकित मुद्रित है। परीक्षार्थी प्रश्न के उत्तर हल करने से पहले अपने एडमिट कार्ड में दिए गए सूचना के साथ इसका मिलान करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है 4 नंबर। यहाँ पे अब यह आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि SA1 का एग्ज़ाम जो अब तक पता नहीं था एडमिट कार्ड प्राप्त करने से पहले कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ पे अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा और वो OMR शीट में होगा। ठीक है ना। परीक्षा आपको OMR शीट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देना है। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ है, परीक्षार्थी प्रश्न के उत्तर हल करने से पहले अपने एडमिट कार्ड में दिए गए सूचना के साथ इसका मिलान कर लेंगे। आपको जो OMR पत्रक मिलेगा, जो OMR शीट मिलेगा, उसमें आपका सारा डिटेल, सारा ब्यौरा भरा हुआ होगा, प्रिंट होगा। उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पिता का माता का नाम पता नहीं रहता है नहीं रहता, वो आप देख लेंगे। जो भी सूचनाएं वहाँ पे होंगी OMR शीट में, OMR पत्रक में, वो एडमिट कार्ड से टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई डिफ़र तो नहीं है। सब्जेक्ट आपका एडमिट कार्ड में जो आया हुआ है वही सब्जेक्ट OMR पत्रक में है या फिर अलग है, ये सब आप मिला लेंगे, देख लेंगे। अगर उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, अगर उसमें कोई डिफ़र होगा, कोई अंतर होगा, तो वहाँ पे जो भी वीक्षक होंगे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे उसका समाधान मिल जाए। ठीक है। यही आपका मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कि आपका एग्ज़ाम OMR शीट में होना है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा और साथ ही जो भी त्रुटि अगर OMR शीट में होगी, एडमिट कार्ड से डिफ़र OMR शीट में छपा हुआ होगा, तो उसका मिलान करते हुए आप उसमें वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है। आगे 5 नंबर, परीक्षार्थी अपने OMR पत्रक पर एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही वृत्त को गहरा काला नीला करेंगे। एक से अधिक वृत्त को काला नीला करने से उस प्रश्न के उत्तर को अमान्य माना जाएगा। ये आपको पता ही है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आप ब्लैक करेंगे, काला करेंगे, तो एक ही में आपको करना है। अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो वो आंसर आपका अमान्य माना जाएगा। ठीक है। 6 नंबर, प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशिका का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। पॉइंट 7 है, परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में किसी भी छात्र छात्रा से बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कदाचार करेंगे। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें परीक्षा में से निष्कासित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। 8 नंबर, परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। ये भी क्लियर है। 9 नंबर, परीक्षा अवधि में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपका परीक्षा अगर हो भी जाता है, आप कंप्लीट कर भी लेते हैं, तब भी आप बिना वीक्षक के अनुमति के परीक्षा हॉल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है। 10 नंबर, परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी तब तक परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वीक्षक उन्हें इस हेतु अनुमति नहीं देंगे। ठीक है। यह भी क्लियर है। 11 नंबर, परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी अपने OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को सौंप देंगे। ये तो आपको सौंपना ही है, देना ही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट नहीं। 12 नंबर, परीक्षार्थी को अपने साथ प्रश्न पुस्तिका एवं प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति है। ठीक है। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आप प्रश्न पत्र अपने साथ ला सकते हैं, ले आएंगे। ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
ठीक है, यही बात आप लोगों को समझानी थी। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यहाँ आप लोगों से करनी है, वो आप यहाँ पे देखें, सुने। यहाँ पे देखें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक सादा फॉर्मेट जारी किया है एडमिट कार्ड के लिए। यह वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया होगा SA1 एग्ज़ाम के लिए, या फिर अगर वो फिलअप किए भी होंगे तो किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा। वो स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट को भरकर अपने विद्यालय के हेडमास्टर से साइन करा लेंगे और इसी को लेकर के परीक्षा भवन पहुंच जाएंगे। ठीक है, यह फॉर्मेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हो पाया, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, रोल नंबर आपको वहीं अलॉट किया जाएगा। रोल नंबर को लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही सब कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बतानी थी। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा और किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट अगर आपको रह गया होगा तो फिर आने वाले दिनों में कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों को उसे समझाऊँ, आपकी परेशानी को दूर करूँ। ठीक है, चलें, धन्यवाद।